हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन। द क्वेश्चन सेज फॉलोइंग P थ्रू U, और P से लेके U तक कुछ स्टेटमेंट्स हमें दे रखी हैं और वो किसकी हैं? आर द मेन स्टेप्स ऑफ कीमोसिंथेटिक ATP सिंथेसिस इन द लाइट रिएक्शन विच आंसर प्लेस देम इन करेक्ट ऑर्डर। तो यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट्स हमें दे रखे हैं और कुछ आंसर्स दे रखे हैं और हमें बताना है कि कौन सा आंसर जो है उनको सही सीक्वेंस में प्लेस कर रहा है। स्टेटमेंट्स हैं H पॉजिटिव कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट जनरेट्स, H पॉजिटिव डिफ्यूज थ्रू ATP सिंथेटेज, R दे रखा है कैरियर यूज एनर्जी फ्रॉम इलेक्ट्रॉन टू मूव H पॉजिटिव मतलब हाइड्रो आपके जो प्रोटॉन्स हैं ये H पॉजिटिव अक्रॉस द मेम्ब्रेन, इलेक्ट्रॉन फ्रॉम PS2 पास अलोंग द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, लाइट एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन इन PS2 एंड आपका U आ गया एनर्जी ऑफ H पॉजिटिव फ्लो इज यूज्ड बाय ATP सिंथेटेज टू मेक ATP। तो यहाँ पे ये कुछ स्टेप्स दे रखे हैं, सब आपके आगे पीछे हैं, इनको हमें सही सीक्वेंस में बताना है कि कैसे ATP जो कीमोसिंथेटिक ATP सिंथेसिस होती है लाइट रिएक्शन में। तो यहाँ पे हम सबसे पहले बात करेंगे की कॉन्सेप्ट की। और की कॉन्सेप्ट में हम बात यहाँ पे कर रहे हैं कीमोसिंथेटिक ATP की। अब कीमोसिंथेटिक ATP जो होती है ये आपकी कहाँ होती है? लाइट रिएक्शन में होती है। अब फोटोसिंथेसिस में दो रिएक्शन होती है, एक लाइट रिएक्शन होती है, तो ये लाइट रिएक्शन में कीमोसिंथेटिक ATP होती है और एक डार्क रिएक्शन होती है जहाँ पे ग्लूकोज बनता है। तो ये वहीं पे आपके इनके जो प्रोडक्ट हैं लाइट रिएक्शन के जो प्रोडक्ट हैं वो हमारे क्या हैं? ATP है और NADPH है और ये जो प्रोडक्ट हैं ये यूज्ड होते हैं इन ग्लूकोज फॉर्मेशन में ये यूज होते हैं प्रोडक्ट्स। और ये आपकी रिएक्शन कौन सी होती है? डार्क रिएक्शन होती है। लाइट रिएक्शन जो लाइट डिपेंडेंट होती है और जो डार्क रिएक्शन है वो इंडिपेंडेंट ऑफ लाइट होती है एंड ये अब उसके प्रोडक्ट्स को यूज करती है टू फिक्स द कार्बन डाइऑक्साइड जो कि ग्लूकोज बनता है। अब लाइट रिएक्शन में हमारे पास क्या होता है? कीमोसिंथेटिक ATP होती है, यानी कि ATP की फॉर्मेशन होती है। अब ये जो ATP की जो फॉर्मेशन जो हो रही है, ये लाइट रिएक्शन जो होती है ये होती है थाइलेक्वाइड मेम्ब्रेन में, ये थाइलेक्वाइड के अंदर होती है। तो थाइलेक्वाइड आपका क्लोरोप्लास्ट में प्रेजेंट होता है एंड वहाँ पे आपका थाइलेक्वाइड के जो सिस्टम जो होते हैं यहाँ पे आपका ATP की फॉर्मेशन होती है। तो हम इसके सेटअप को समझते हैं सबसे पहले कि होता क्या है इसमें। तो यहाँ पे आपका क्या है? ये आपकी थाइलेक्वाइड की मेम्ब्रेन है। यहाँ पे आपका क्या है? थाइलेक्वाइड की मेम्ब्रेन है ये। तो इसको हम यहाँ पे लिख देते हैं कि ये आपका थाइलेक्वाइड है, थाइलेक्वाइड मेम्ब्रेन है एंड ये जो इसका बीच का पार्ट है ये ल्यूमन है। तो अगर क्लोरोप्लास्ट में हम इसके इस तरीके से स्ट्रक्चर बनाते हैं क्लोरोप्लास्ट में, तो ये आपके थाइलेक्वाइड्स हैं। इकट्ठा जो होता है ये ग्रैनम होता है, इकट्ठा जो स्ट्रक्चर है ये ग्रैनम है। तो यहाँ पे हमने सिंगल स्ट्रक्चर को लिया हुआ है, यहाँ पे हमने जो यहाँ बना रहे हैं वो ये सिंगल स्ट्रक्चर है। तो बीच में इसके क्या है? ये ल्यूमन है, ये जो इसका बीच का पार्ट है ये ल्यूमन है एंड इसका जो आउटर पार्ट है ये स्ट्रोमा है। आउटर पार्ट जो है ये स्ट्रोमा है जहाँ पे डार्क रिएक्शन होती है। तो ये आपका सिस्टम आ गया। अब यहाँ पे आपका क्या होता है? जब ATP जो बनती है तो आपका क्या हो रहा है? इसमें फोटोसिस्टम 2 और फोटोसिस्टम 1 इन्वॉल्व होते हैं। तो यहाँ पे हम इसको बना सकते हैं कि ये हमारा क्या आ जाएगा? फोटोसिस्टम 2 आ जाएगा। यहाँ पे ये फोटोसिस्टम 2 है और यहाँ पे आपका क्या है? फोटोसिस्टम 1 आ जाएगा। फोटोसिस्टम 1 आ जाएगा। यहाँ पे फोटोसिस्टम 2 जो है वो वर्क करता है आपका लाइट को ट्रैप। एक्चुअल में फोटोसिस्टम क्या होते हैं? ये फोटोसिस्टम का मतलब है लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स होते हैं। तो फोटोसिस्टम 2 जो होता है वो लाइट को एब्जॉर्ब करता है एट 680 नैनोमीटर पे एंड अगर हम बात करते हैं इसमें 680 नैनोमीटर पे, और फोटोसिस्टम 1 में जो आपकी एनर्जी जो ट्रैप होती है वो 700 नैनोमीटर पे ट्रैप होती है। तो यहाँ पे फोटोसिस्टम 2 आ गया, फोटोसिस्टम 1 आ गया यहाँ पे। तो सिर्फ इनकी जो एनर्जी की जो वेवलेंथ है किस पे एब्जॉर्ब करते हैं उसी पे वेरिएशन है इनका। इनकी डिस्कवरी पहले फोटोसिस्टम 2 की हुई है तो फोटोसिस्टम 2 पहले आ गया। और यहाँ पे आपका आता है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। यहाँ पे आपका क्या चल रहा है? फोटोसिस्टम, यहाँ पे आपका क्या हो गया? सन आ गया। सन की एनर्जी यहाँ पे मिली और सन की एनर्जी से यहाँ पे एनर्जी आई और उसकी वजह से इलेक्ट्रॉन जो है वो एक्साइट हुए और इलेक्ट्रॉन को एक्साइट जब हुए तो वो आपके कहाँ चले गए? वो चले गए आपके इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में। इलेक्ट्रॉन
ट्रांसपोर्ट सिस्टम में चले गए और वहाँ पे आपके इलेक्ट्रॉन जो है वो आगे पास होते गए और यहाँ पे आपका क्या आ जाता है, साइटोक्रोम बी आ जाएगा। साइटोक्रोम ये आपका क्या है, इलेक्ट्रॉन कैरियर्स हैं, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर्स हैं जो इलेक्ट्रॉन को आगे कैरी करते जा रहे हैं। तो साइटोक्रोम बी एंड एफ यहाँ पे आ जाएगा। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं इसको कि ये आपका क्या आ जाएगा, साइटोक्रोम बी और एफ आ गया। अब ये क्या करता है, इसका काम क्या है, स्ट्रोमा से आपका इलेक्ट्रॉन्स तो ये पास करते हैं लेकिन साथ में एक और फंक्शन भी है इसका, वो भी हम देखते हैं। एटीपी जो सिंथेसिस होती है वो आपकी सिंथेसिस होती है ड्यू टू प्रोटॉन ग्रेडियंट्स। जितने ज़्यादा, ये आपका क्या है, ल्यूमन है, तो जितने ज़्यादा यहाँ पे H पॉजिटिव आयन इकट्ठे होते जाएंगे उतना ही ज़्यादा यहाँ पे ये प्रोटॉन ग्रेडियंट बढ़ते जाएंगे जो एक एनर्जी देगा। ये डैम समझ लो इसको। और यहाँ पे बहुत सारा पानी, तो पानी यहाँ पे क्या है, यहाँ तो H पॉजिटिव आयन्स हैं तो बहुत सारे इकट्ठे करते जाएंगे, प्रेशर के साथ उसको भरते जाएंगे हम। अंदर का जो प्रेशर ग्रेडियंट है वो बहुत ज़्यादा कर देंगे प्रोटॉन ग्रेडियंट का बाहर के कंपैरिजन, यानी कि स्ट्रोमा के कंपैरिजन में। तो जितना ज़्यादा प्रेशर होगा उतनी ही प्रेशर से ये एनर्जी जो है वो रिलीज करेगा। और करे किस लिए सारा काम हो रहा है, एटीपी की फॉर्मेशन के लिए। और एटीपी क्यों इंपॉर्टेंट है, ग्लूकोज को फिक्स करने के लिए, ग्लूकोज बनाने के लिए, कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स करने के लिए। तो सबसे पहले जो यहाँ पे तो एनर्जी अपना क्या चल रहा है, फोटो सिस्टम लाइट को ट्रैप कर रहा है क्योंकि यहाँ पे पिगमेंट्स होते हैं और अपने इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करता जा रहा है, वो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में जा रहे हैं। और साइटोक्रोम भी आपका इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम का ही पार्ट है। लेकिन ये क्या करता है, इलेक्ट्रॉन के साथ साथ स्ट्रोमा से H पॉजिटिव आयन्स को भी खींच रहा है। स्ट्रोमा से क्या कर रहा है, H पॉजिटिव आयन्स को अंदर से बाहर से स्ट्रोमा से ले रहा है इलेक्ट्रॉन्स के साथ साथ, क्योंकि एनर्जी इलेक्ट्रॉन से मिल रही है। H पॉजिटिव आयन को भी चुपचाप से खींच के कहाँ भेज रहे हैं, यहाँ भेजते जा रहे हैं, यहाँ इसमें इसके अंदर भेजते जा रहे हैं। एक और सिस्टम है जहाँ से ल्यूमन के अंदर बहुत सारा H पॉजिटिव इकट्ठा हो रहा है। वो कैसे, क्योंकि ये अपना इलेक्ट्रॉन देता जा रहा है। तो ये अपना इलेक्ट्रॉन देता जा रहा है। अब ये कह रहा है कि भाई मुझे तो इलेक्ट्रॉन की कमी हो रही है, मुझे तो इलेक्ट्रॉन और चाहिए। तो इसको इलेक्ट्रॉन कहाँ से मिल रहे हैं, ये तो अपना दे रहा है, इसको भी तो इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो उसके लिए क्या होता है, फोटोलिसिस ऑफ वाटर। तो लाइट रिएक्शन में एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है फोटोलिसिस ऑफ वाटर। तो यहाँ पे आपका क्या होता है, फोटोलिसिस यानी कि वाटर की ब्रेकडाउन होती है और इसमें आपके क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन रिलीज होते हैं और साथ में ऑक्सीजन भी जाती है। ये ऑक्सीजन एयर के साथ जाती है जिसको हम ब्रीद इन करते हैं। H पॉजिटिव आयन बढ़ते जा रहे हैं, ये इलेक्ट्रॉन आपके इसके पास चले गए, अब ये इलेक्ट्रॉन छोड़ता जा रहा है। एक्चुअल में सारी कहानी किसकी है, H पॉजिटिव आयंस को अंदर ल्यूमन के अंदर भरने की। तो हम यहाँ पे साथ के साथ क्या करते हैं, अपने स्टेप्स भी लिखते जाते हैं। तो सबसे पहले हमारा पहला स्टेप था कि एनर्जी को हमने क्या किया, एब्जॉर्ब किया और फोटो सिस्टम 1 ने इसको क्या किया, एक्साइट किया। एक्साइट करने के बाद ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम के अंदर चलेगी और उसके बाद आपका जो साइटोक्रोम है यानी कि जो कैरियर है आपका, वो H पॉजिटिव आयन को क्या कर रहा है, यहाँ भेज रहा है। ये तीसरा स्टेप हो गया। अब हम क्या कर रहे हैं, H पॉजिटिव आयन के ग्रेडियंट जनरेट हो रहे हैं, खूब सारा H पॉजिटिव आयन यहाँ भरता जा रहा है। अब H पॉजिटिव आयन जितना ज़्यादा भरेगा, यहाँ पे आपका क्या है, एटीपी सिंथेटेज है। एटीपी सिंथेटेज की अगर मैं डायग्राम यहाँ पे बनाती हूँ तो वो आपकी कैसे बनती है, ये आप उसके 2 यूनिट आते हैं सिंथेटेज के। तो एक आपका इस तरीके से आ जाएगा, ये इसका F0 पार्ट है और ये इसका F1 पार्ट है एटीपी सिंथेटेज का। तो यहाँ पे ये आपका क्या है, ये इस पार्ट की अगर हम बात करते हैं तो ये आपका क्या है, एटीपी सिंथेटेज है। ये एटीपी सिंथेटेज है और ये क्या करता है, एटीपी सिंथेसिस, जैसे ही प्रेशर से H पॉजिटिव आयन यहाँ आते जाते हैं, एनर्जी रिलीज होती है और ये क्या करता है, ADP को कन्वर्ट कर देता है ATP के अंदर। और यही तो हम कर रहे हैं, फाइनली ATP की प्रोडक्शन तो हम कर रहे हैं। तो ये हमारा क्या हो गया, थर्ड स्टेप आ गया इसके अंदर। अगर स्टेप्स की बात करते हैं तो पहला स्टेप आ गया इलेक्ट्रॉन एक्साइटमेंट का। इलेक्ट्रॉन एक्साइटमेंट कहाँ से हो रहा है, फोटो सिस्टम, यहाँ पे फोटो सिस्टम 2 से हो रहा है। तो पहला तो हमारा T आ गया। अगर पहले स्टेप की बात करते हैं तो पहला हमारा T आ गया। सेकंड की अगर हम बात करते हैं तो सेकंड में हमारा क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट में चला गया। तो ये हमारा दूसरा क्या आ गया, पहला हमारा आ जाएगा T। सेकंड स्टेप में मैंने लिखा कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट है, वो हमारा S हो जाएगा। एस के बाद हमारा क्या हो जाएगा, तीसरा स्टेप है कि आपका कि जो कैरियर है वो क्या कर रहा है, एनर्जी इलेक्ट्रॉन से लेके H पॉजिटिव आयन को मेम्ब्रेन में कर रहा है। तो एस के बाद हमारा क्या हो जाएगा, R हो जाएगा। इसके बाद हमने क्या किया, H पॉजिटिव आयन ग्रेडियंट यहाँ इंक्रीज किए। तो यहाँ पे ये आपका क्या हो जाएगा, फोर्थ स्टेप हो जाएगा। तो फोर्थ स्टेप में हमारा क्या आ जाएगा, P आ जाएगा।
फोर्थ स्टेप में हमारा क्या आ जाएगा, P आ जाएगा, क्योंकि H पॉजिटिव जो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट हमने यहाँ पे जनरेट कर दिया, कितने सारे H पॉजिटिव कर दिए। अब H पॉजिटिव आयन यहाँ बढ़ाने के लिए नेचुरल है दूसरे का कम करेंगे। दूसरे का कम कैसे करेंगे, हम यहाँ पे एक तो स्ट्रोमा से हम पहले ही साइटोक्रोम जो है चुपके से H पॉजिटिव आयन निकाल ले रहा है। दूसरा यहाँ पे क्या हो रहा है, NADP भी आपका क्या बना रहा है, NADPH बना रहा है, तो ये भी इलेक्ट्रॉन को क्या है निकाल रहा है। ये H भी आपका कहाँ से आ रहा है, इसमें यहाँ पे एंजाइम आती है, तो ये एंजाइम के हेल्प से ये आपका ये भी NADPH बना रहा है, ये भी H को H को यूज कर रहा है स्ट्रोमा में। तो स्ट्रोमा के अंदर कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट प्रोटोन का कम है, ल्यूमन के अंदर बहुत ज्यादा है, तो इसने बढ़ा दिया। और जैसे ही खूब सारे प्रेशर से H पॉजिटिव आयन यहाँ पे आया, उसने एटीपी सिंथेटेज को एक्साइट किया और यहाँ पे उसने वर्क क्या किया, ADP को ATP में चेंज कर दिया। अब P के बाद हमारे पास क्या हो, ये 4 तक तो हमारा यहाँ पे हो गया, तो उसके बाद हमारे पास क्या हो गया, ये जो H पॉजिटिव आयन है ये 5वां स्टेप आ गया, जिसने डिफ्यूज किया अपने H और उस थ्रू ATP सिंथेटेज से ये H को डिफ्यूज किया, तो ये आ गया उसमें आपका। एंड देन फाइनली ये आपका 6 स्टेप आ गया। P के बाद हमारे पास Q आ गया, जब इसने डिफ्यूज किया तो यहाँ पे ये Q आ गया, और देन Q के बाद हमारे पास लास्ट आ गया जब इसमें ATP सिंथेटेज ने ATP बनाई। तो ये हमारा सही सीक्वेंस था। अब अपने सीक्वेंस को चेक कर लेते हैं कि हमारा पहला स्टेप T से शुरू होता है, तो T से आपका स्टेप जो शुरू होता है, ये दोनों तो शुरू ही नहीं हो रहे हैं, तो ये तो पहले ही गलत हो गए। अब T से हमारे ये 2 स्टेप शुरू होते हैं, तो हमारा पहला स्टेप है T, उसके बाद हमारा सेकेंड है S, देन R, देन P, Q और U। ये करेक्टली मैच कर रहा है हमारा। और अगर मैं D को देखती हूँ तो D में T, S, R तक तो बिल्कुल ठीक है। उसके बाद इन्होंने R के बाद किसको सीधा ही क्या कर दिया, U कर दिया, लेकिन Q और P के स्टेप को ही खत्म कर दिया, जबकि Q आपका स्टेप क्या है कि आपका H पॉजिटिव डिफ्यूज हो रहा है, यहाँ पे ये 5वां स्टेप है, तो ये ऑप्शन भी गलत हो जाएगी। हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन है इसमें सही सीक्वेंस की, वो आ जाएगी आपकी ऑप्शन सी। सही जो सीक्वेंस है वो आपका ऑप्शन सी है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं अपनी करेक्ट ऑप्शन हम यहाँ पे लिख सकते हैं नेक्स्ट पे, करेक्ट ऑप्शन दैट इज सी, जो कि आपका सही मैच कर रहा है कि कैसे स्टेप बाय स्टेप आपका कीमोसिंथेटिक ATP synthesis हो रही है by the chemosynthetic way. Hope you understood it well. Best of luck.